अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन, आई+ दीनी हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम आपकी तरफ से मौसूल होने वाले सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम वाज़ेह करते हैं कि अगर आप भी अपने सवालात हम तक भेजना चाहते हैं और उनके जवाब मालूम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उसे नोट फरमा लें और इस नंबर पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो में सवाल भेजें या ऑडियो में भेजें या तहरीरी शक्ल में लिख के भेजें, लेकिन याद रहे कि जो सवालात हमको वीडियो या ऑडियो में मौसूल होंगे हम उन्हें जवाब के लिए पहले चुनेंगे। सवाल पूछते हुए सवाल जवाब की जो भी उसूल ज़ाबित हैं सबका ख्याल रखें। बिलखुसूस ध्यान रहे कि आपका सवाल मुख्तसर हो, कम से कम अल्फाज में हो। इसी तरह आपका सवाल बामकसद हो, उसका अमल से कोई ताल्लुक़ हो। इसी तरह कोशिश करें कि सवाल पूछते हुए नाम और पता भी अपना बताएं। इलाही की कोई मसलहत हो तो अलग बात है, वरना कोशिश करें कि नाम और पता भी बताएं। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवालात हम तक पहुंचेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाबात हो सकते हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे पास सवालात में सबसे पहले वीडियो में एक सवाल, उसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और मैं पाकुड़ झारखंड का रहने वाला हूँ। शेख, मेरा सवाल है कि क्या इकामत का जवाब देना सही हदीस से साबित है? हमारे यहाँ उलमा सब जवाब देते हैं और जवाब देने भी बोलते हैं, तो हमको उलमा को देखना नहीं है, हमको कुरान और हदीस देखना है। ये हमारे एक भाई साहब हैं, तौफीक भाई, झारखंड से सवाल कर रहे हैं और इनका जो असल सवाल है उससे पहले आखिर में जो इन्होंने जुमला कहा है मैं उसके ताल्लुक से थोड़ी सी वजाहत कर दूं। भाई साहब कहते हैं कि हमें कुरान और हदीस को देखना है, उलमा को नहीं देखना है। मेरे भाई, ये जुमला बहुत ही गलत है। कुरान और हदीस को तो देखना है, लेकिन कुरान और हदीस कोई भी उठा के आपको बता दे और कोई भी आपके सामने रख दे, ये तरीका सही नहीं है। कुरान और हदीस को समझने की जो सलाहियत उलमा के अंदर होती है वो और लोगों के अंदर नहीं होती है। इसलिए उलमा ही को देखना है कि वो किस तरह से आपको कुरान हदीस बताते हैं। आप अपनी मर्जी से कुरान हदीस का जो चाहे मतलब निकाल लें नहीं, क्योंकि ये आपका मैदान नहीं है। जैसे तिब और मेडिकल दुनिया में आप देखें कि आप अपनी मर्जी से कोई किताब पढ़ के कोई दवा नहीं तशखीस कर सकते। आपको बुखार है, कोई मसला है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी दवा जाके ले लें और इस्तेमाल करें तो उसका कभी कभी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उस बीमारी के लिए वही दवा हो लेकिन आपका जिस्म, आपकी बॉडी उसके लिए तैयार ना हो, कोई और मसला हो जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता हो। लेकिन एक डॉक्टर जब तजवीज़ करता है दवा तो वो आपको देख के तजवीज़ करता है। वो दवा के साथ साथ आपको भी चेक करता है कि ये दवा आपके लायक है कि नहीं, कि अगर आप उसके काबिल नहीं होते हैं तो वो दूसरी दवा चेंज करता है। लेकिन ये सब एक डॉक्टर कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। ऐसे उलमा का मसला है कि उलमा कुरान और हदीस की रोशनी में कोई बात बताते हैं, उनकी नज़र एक मसले से जुड़ी हुई सारी आयत पर होती है, उनकी नज़र एक मसले से जुड़ी हुई सारी अहादीस पे होती है, उनकी नज़र इस बात पे भी होती है कि हदीस सही है या ज़ईफ़ है, इस्तेदाल के लायक है या नहीं है, नासिख है या मनसूख है। ये सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, दूसरों के पास नहीं होती है। इसलिए आपका ये कहना है कि उलमा को नहीं देखेंगे, ये बहुत गलत बात है। उलमा ही के ज़रिए से इल्म सीखना चाहिए, उलमा जिस तरह से बताएं। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब उलमा इख्तलाफ कर बैठें तो सारे उलमा की बात आप सुने और सबके दलाइल सुने आप, और कोशिश करें, अल्लाह ने जो कुछ भी अक्ल दी है, समझ दी है, उस रोशनी में आप कोशिश कर सकते हैं कि कौन से आलिम की बात दलाइल के ज़्यादा मुआफिक लग रही है, किस आलिम की बात ज़्यादा बेहतर है, अपने नफ्स के लिहाज से नहीं, अपने दिल के लिहाज से नहीं, अपनी तबीयत के लिहाज से नहीं, बल्कि इस लिहाज से कि कुरान और हदीस से मुआफ़क़त है कि नहीं। कोई आलिम, जब अलग अलग आलिम इख्तलाफ कर रहे हैं तो आप दोनों के साथ बैठ कर डिस्कस कीजिए कि भाई आप तो ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, क्यों? तो दोनों आलिम अपनी बात की तौजीह में कुछ आपको समझाएंगे, कुरान की कोई आयत पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ेंगे, तो उस बीच में उन दोनों की बात सुन के आप जो है फैसला ले सकते हैं कि किन की बात जो है माकूल है, यानी किन के दलाइल में वज़न है, किन के इस्तिदलाल में वज़न है, वो आप पता लगा सकते हैं। जैसे हम मेडिकल दुनिया में कभी कभी होता हमारे साथ कि हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी होती है, इलाज करने जाते हैं, जैसे ऑपरेशन का मसला है, तो एक डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, दूसरा कहता है नहीं करना पड़ेगा, और दोनों माहिर डॉक्टर होते हैं।
तो ऐसे में हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर के साथ, पूछते हैं कि ऑपरेशन नहीं करना क्यों, क्या वजह है, और जो कहता है करना है क्या वजह है। तो दोनों की बात सुनकर जो हमको मुनासिब लगता है तो वो फैसला हम लेते हैं। तो ऐसे दीनी मसाइल में भी उलमा ही से पूछना है। अगर किसी आलिम की बात पे इत्मीनान नहीं है तो उसको छोड़कर आप दूसरे आलिम से भी रुजू कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरा शख्स भी आलिम होना चाहिए। यानी कि सारे उलमा को छोड़ के आप किसी भी आम आदमी को पकड़ लें और कहें कि नहीं तुम्हारे साथ कुरान है, हदीस है, तुम बताओ, कोई मसला नहीं। ठीक है, कुरान की आयत पढ़ रहा है, हदीस पढ़ रहा है, लेकिन गलत मतलब बता देगा आपको तो मसला हो जाएगा। जैसे एक आदमी जो डॉक्टर नहीं हुआ आपको दवा ही देगा, वो कोई मिट्टी और पत्थर नहीं देगा आपको, दवा ही उठा के दे देगा। इसका मतलब नहीं कि वो दवाई दे रहा है तो आप खा लेंगे, पता नहीं आपके उस मरज की दवा है कि नहीं, कि कोई भी उठा के दे रहा है। तो ऐसे जो आलिम नहीं है वो कुरान और हदीस पढ़ के सुना देगा आपको, पता नहीं आपके मसले से कुरान और हदीस का ताल्लुक है कि नहीं, बस ऐसे ही उठा के आपको दे रहा है। बहरहाल आखिर में जो आपने कहा था उसके ताल्लुक से ये चीज़ मैंने वाज़ेह कर दी। असल आपका सवाल ये है कि इकामत का जवाब देंगे या नहीं देंगे। तो इस बारे में दो राय है उलमा की। अक्सर उलमा की राय ये है कि जैसे अजान का जवाब देते हैं ऐसे ही इकामत का जवाब भी देंगे। इन उलमा की दलील ये है कि जिस तरह से अजान का जवाब हम देते हैं तो ऐसे इकामत भी एक अजान है, तो उसका भी जवाब हमको देना चाहिए। चुनांचे जिन जिन अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि जब तुम मुअज्जिन को कहते हुए सुनो, अजान कहते हुए सुनो, तो फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल, तो जैसे वो कहता है वैसे तुम भी कहो। तो बाज़ उलमा का कहना यह है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मुअज्जिन की तरह तुम भी कहो, तो मुअज्जिन चाहे असल अजान दे चाहे इकामत कहे, दोनों मामले में जैसे वो कहता है वैसे हम भी कहेंगे। ये कुछ उलमा की राय है। यानी जो अजान से मुतल्लिक असल हदीस है उसके उमूम से इस्तेदलाल किया है। इन उलमा की एक दूसरी दलील सुनन नबी दाऊद वगैरह की रवायत भी है जिसमें बिल्कुल सराहत है, क्लियर है कि इकामत का जवाब देना चाहिए, लेकिन वो रवायत ज़ईफ़ है, सनद ज़ईफ़ है। तो ये दलाइल हैं उन उलमा की जो कहते हैं कि जिस तरह से अजान का जवाब दिया जाता है ऐसे ही इकामत का जवाब भी देना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ उलमा ऐसे हैं जैसे शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह और कुछ उलमा हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वो जो हदीस है कि जैसे मुअज्जिन कहता वैसे तुम भी कहो, ये असल अजान के बारे में। मुतलक जब अजान का लफ्ज़ आएगा तो जो असल अजान है वही मुराद होगी। तो जो हदीस है वो असल अजान के लिए, पहली अजान के लिए है, उसमें हम इकामत को नहीं शामिल कर सकते, यानी उस उमूम को इतना वसी हम नहीं कर सकते। ये शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह और कुछ उलमा का कहना है। तो जो पहली दलील है, पहले उलमा की जो पहली दलील है वो आम है, तो दूसरे उलमा कहते हैं कि नहीं, वो इस कदर आम नहीं है कि उसमें आप इकामत भी शामिल कर लें। और जो दूसरी दलील है सुनन नबी दाऊद वगैरह की, तो उसके ताल्लुक से ये उलमा कहते हैं कि नहीं, वो रवायत ज़ईफ़, और हकीकत में वो रवायत ज़ईफ़ है। इसलिए दूसरी तरफ कुछ उलमा ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, जो इकामत हो रही है वहाँ पे इकामत का जवाब देना ये ज़रूरी नहीं है। तो ये दो राय है उलमा की इस मसले में, और दोनों की क्या दलाइल हैं वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। अब अगर किसी का दिल इस बात पे मुतमईन है कि भाई ये भी एक तरह की अजान है और चलो यहाँ पे भी हमको जवाब देना चाहिए, जैसे हम वहाँ अल्लाह अकबर कहता है तो हम अल्लाह अकबर कहते हैं, तो यहाँ भी कह रहा है तो यहाँ क्यों कहना चाहिए। तो यहाँ भी जब अल्लाह अकबर मुअज्जिन कह रहा है और हम सुन रहे हैं, तो जैसे वहाँ उसकी आवाज़ सुन के हम जवाब देते हैं तो यहाँ भी देना चाहिए। तो किसी को अगर इस पर इत्मीनान है, अमल कर रहा है, करने दीजिए। अमल अगर वो कर रहा है तो उसको करने दीजिए। उसको रोकने के लिए भी हमारे पास कोई बहुत मजबूत बात नहीं है। वो एक आम हदीस से इस्तेमाल कर रहा है और उसकी कुछ न कुछ गुंजाइश है, इसलिए अगर कोई अमल कर रहा है, किसी का दिल मुतमईन है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो उलमा की ये राय है कि भाई कोई वाज़ेह क्लियर हदीस नहीं, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो अगर कोई नहीं अमल कर रहा है तो उसके पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। उसका दिल नहीं मुतमईन है, वो कहता है कि नहीं बहुत वाज़ेह हदीस नहीं, उलमा का फतवा भी है, तो नहीं कर रहा है तो उसकी मर्जी, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। तो इस बारे में तशद्दुद नहीं करना चाहिए। अगर आदमी मुतमईन है कि हाँ जवाब देना चाहिए तो जवाब दे, और अगर आदमी को इत्मीनान नहीं है तो जवाब ना दे। हमारी नज़र में सबसे बेहतर बात यही मालूम होती है कि जवाब उसको देना चाहिए। जैसे अजान में जब या कलमात सुनता है तो वो कुछ बोलता है, ऐसे इकामत में भी जब सुन रहा है तो जवाब उसको देना चाहिए, और दलील उसकी वही आम अहादीस है, क्योंकि इसमें खैर है, उसकी ज़बान पे कुछ कलमात जारी होते हैं, सवाब का मसला है। तो अगर अजान में जवाब दे रहा है तो इकामत में भी उसको जवाब देना चाहिए। तो आम अहादीस से जो उलमा ने इस्तेमाल किया है हम उसको जो है
تو مناسب समझते हैं कि उसकी गुंजाइश है, लेकिन इस एतराफ़ के साथ कि ये बहुत वाज़ेह दलील नहीं है, बहुत ही क्लियर नहीं अपने आप में, इसलिए अगर कोई इसके खिलाफ जा रहा है तो हम उस पर लान तान नहीं करते, उस पर मलामत नहीं करते, उसको ये हक़ है क्योंकि ये बहुत ही वाज़ेह बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और सवालात हमारे पास ऑडियो में, उनको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख, मैं साहिल बिहार सीवान जिले से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल सर ये था कि मान के चलिए हम कुरान का ऑडियो प्ले करके और हेडफोन से उसको सुने और उसी आयत को कुरान से पढ़ें, तो सुनते सुनते पढ़े भी ताकि हमारा मखरज जो है, तलफ़्फ़ुज़ जो है वो भी सही से पढ़ें और थोड़ा अच्छा भी लगे, तो क्या ये सही है पढ़ना इस तरीके से हेडफोन लगा के बैक साइड में, या फिर नहीं? ये हमारे साहिल भाई हैं, सीवान से सवाल कर रहे हैं। इनका पूछना है कि कुरान की ऑडियो सुनते हुए कुरान की तिलावत कर सकते कि नहीं, पढ़ सकते कि नहीं। मकसद इनका ये है कि तजवीज़ सही हो और पढ़ने का तरीका मालूम हो, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, ये सीखने का एक तरीका है। यानी आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कान में लगाए हुए हैं, सुन रहे हैं, और साथ ही जो मुसहफ़ है उसमें आप देख भी रहे हैं कि ये इबारत है, ये अल्फाज हैं, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, तो ये एक तरीके से सीखने की कोशिश है और तालीम का एक तरीका है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। अलबत्ता जब आप सीख लें, आपको महारत हो जाए, तो उसके बाद ऐसा नहीं करने का, यानी जब कुरान की तिलावत करना आपको, तो तिलावत यानी मुसहफ़ लेके आपको या तो देख के तिलावत करना है या ज़बानी आपको तिलावत करना है, वहाँ पे सुनना नहीं है, आपको तिलावत करना है। तो बैक वक्त दो चीज़ नहीं हो सकती कि आप तिलावत भी करें और सुने भी। ये नमाज में सूरह फातिहा में सिर्फ ये होता है कि इमाम पढ़ रहा है तो आप उसको सुन भी रहे हैं और ख़ुद भी पढ़ रहे हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी की किरात सुने और ख़ुद पढ़ें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में भी सूरह फातिहा के अलावा यही कहा है कि सूरह फातिहा के अलावा बाकी जो किरात हो रही है उसको सुनना है, नहीं पढ़ना है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा वइज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनो और चुप रहो। तो जब आप कुरान सुनते हैं तो सुनना चाहिए और चुप रहना चाहिए, ये आम ज़ाब्ता है कुरान के साथ। लेकिन नमाज के बारे में हदीस मौजूद है सूरह फातिहा के ताल्लुक, इसलिए उसकी बात अलग है। और ये जो आपने जिक्र किया, अगर ये तालीम के लिए, सीखने के लिए कि आदमी सुन रहा है और वो उसको सिर्फ देख रहा है कुरान के मुसहफ़ में कि कौन से अल्फाज हैं, कैसे पढ़े जाए, उनका मखरज क्या, वो सीख रहा है, उसके लिए गुंजाइश है। लेकिन ये सीखने की हद तक है, ऐसा नहीं ज़िंदगी भर ऐसे करना है। जब आप सीख लें, पढ़ लें, समझ लें, तो उसके बाद अगर आप तलावत कर रहे हैं तो सिर्फ तलावत करेंगे, सुनेंगे नहीं। सुनना है तो सिर्फ सुनिए, दोनों में से कोई एक काम कीजिए। किसी और की खैर सुनना है तो सिर्फ सुनिए, बाकी इधर उधर ध्यान मत लगाइए। और अगर खुद पढ़ना है तो सुनना बंद कर दीजिए, दो में से कोई एक चीज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि कुरान की आयत मैंने आपके सामने बताया कि अल्लाह ताला ने कहा जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो, चुप रहो। अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, नमाज जैसी हालत में भी ये कहा गया है कि पढ़ा जाए कुरान तो चुप रहो। जब भी कोई कुरान पढ़ रहा है और आप उसको सुन रहे हैं तो एक ही काम करें, दो काम ना करें। अलबत्ता सीखने की हद तक गुंजाइश है, जो आपने कहा, जब तक आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तजवीज़ सीखना है, तो उसके लिए इसकी गुंजाइश है कि वहाँ पे आप सीख रहे हैं। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख, मैं मुनीरुद्दीन हूँ, कटिहार बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है आपसे, क्या मरने वाले की ऐलान मस्जिद के माइक में किया जा सकता है या नहीं? मसलन कोई अग्नि फौत हो गया, डेथ हो गया, इंतकाल हो गया और उसका ऐलान हम मस्जिद के माइक से लोगों को मालूम कराने के लिए ऐलान करते हैं, तो क्या जायज़ है या नहीं? ये हमारे एक भाई साहब हैं, इनका कहना ये है कि मस्जिद के माइक से किसी की वफ़ात का ऐलान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कोई हरज की बात नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरी मालूमात की हद तक कुरान और हदीस में ऐसी कोई ममानियत नहीं है कि आप मस्जिद में ऐसा कोई ऐलान नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई दलील मेरे सामने नहीं, इसलिए ऐलान कर सकते हैं। एक जो वो मशहूर हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई गुमशुदा जानवर है तो उसका ऐलान मस्जिद में नहीं होना चाहिए। तो गुमशुदा जानवर या गुमशुदा चीज़ के बारे में है, तो इंसान के बारे में नहीं है। कोई इंसान जैसे गुम हो गया तो उसका ऐलान तो कर ही सकते हैं, जैसे कोई बच्चा गुम हो गया तो उसका ऐलान तो मस्जिद में कर ही सकते हैं। और ऐसे ही
जनाजा पढ़ने के लिए, लोगों को बताने के लिए ऐलान करना तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की मौत का ऐलान किया। ऐसे सही बुखारी की रवायत है कि एक औरत की वफात हो गई थी, तो उसकी पूछताछ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में की थी। तो मस्जिद में ऐलान कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये मकसद क्या होना चाहिए, इसका मकसद यही कि लोग जनाजे में शरीक हो जाए। बस ऐसे नहीं सिर्फ ऐलान कि एक शख्स का इंतकाल हो गया बिला वजह, जिसके पीछे कोई मकसद नहीं है, तो वो तो एक ज़माने जाहिलियत की नहीं हुआ करती थी, वो तो मना किया अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के नबी ने इस बात से मना किया कि एक आदमी फौत हो जाए तो आप क्या करें, आप जगह जगह उसकी मौत का ऐलान करते फिरें, या आप उसकी तारीफ बयान करते फिरें जगह जगह, या नौहा करें, मातम करें, ये सब चीज़ें गलत हैं, रोका गया। तो मकसद मस्जिद के माइक से ऐलान करने का मकसद क्या हो, मकसद सिर्फ ये हो कि लोगों को पता चल जाए और लोग इसके जनाजे में शरीक होने के लिए तैयार हो जाए, आ जाएं। तो किसी शख्स के जनाजे में शरीक होना बहुत अच्छी बात है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है कि उसके जनाजे में शिरकत की जाए। तो इस मकसद के हुसूल के लिए अगर मस्जिद में ऐलान हो रहा है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। कुरान और हदीस में इसकी कोई ममानियत नहीं है, ऐलान कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा मौत की खबर लोगों के सामने दी है, बल्कि मस्जिद ही में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक खातून का इंतकाल हो गया था, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, वो मस्जिद ही में कहाँ बताया क्यों नहीं। ऐसा नहीं कि मस्जिद के बाहर बता सकते, मस्जिद में नहीं बता सकते, ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल कोई तहदीद करते, कोई हदबंदी बताते, लेकिन आपने मस्जिद ही में कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, यानी मस्जिद में बताया जा सकता था, तो मस्जिद में भी बताया जा सकता है, जिक्र किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। और जब मस्जिद में माइक लगा है तो उससे भी आप ऐलान कर सकते हैं। और हमारे ज़माने में देखिए आजकल जो ऐलान होता है, ऐसा नहीं है कि नमाज खड़ी है और उस वक्त ऐलान हो रहा है, कोई नमाज की टाइम नहीं करता है, बल्कि नमाज ख़त्म हो जाती है और मस्जिद में जो माइक लगा हुआ है उसका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर उसका खैर के लिए, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि इस चीज़ से कोई ममानियत नहीं है। और असलन मौत का ऐलान करना, मौत की खबर देना, ये असलन जायज़ है, ऐसा भी नहीं कोई नाजायज़ काम है, ये जायज़ काम है। तो जब असलन ये जायज़ काम है तो ये जायज़ काम मस्जिद से भी हो सकता है। हाँ, ये बात नई तक ना पहुँचने पाए, नई ममनू जो है, तो अगर उस तक ये बात नहीं पहुँचती है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, मस्जिद के माइक से किसी की मौत का ऐलान किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा नाम शाहरुख अहमद है, मैं ज़िला बहरेर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा सवाल कारोबार के ऊपर है। जैसे मैं ऑनलाइन वज़न कम करने के दवाएं सेल करता हूँ, तो जब कस्टमर मेरे साइट पर आते हैं तो उन्हें उस दवा के बारे में एक वीडियो दिखाई जाती है, उसमें लेडीज़ का बॉडी दिखाया जाता है कि ज़्यादा है बिकनी में, कि पहले इनका वज़न बहुत ज़्यादा था, उन्होंने ये मेडिसिन यूज किया, फिर उनका वज़न कम हो गया। तो क्या इस तरह से कारोबार करना जायज़ है या नहीं, इसका जवाब दें, मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनका कहना ये है कि कुछ दवाओं का कारोबार करते हैं जिससे वज़न कम होता है, लेकिन इस कारोबार में एडवर्टाइज के लिए, प्रचार के लिए किसी औरत की तस्वीर दिखाई जाती है, तो उसकी एक शक्ल दिखाई जाती है जिसमें वो मोटी होती है, बाद में दूसरी शक्ल दिखाई जाती है, या दवा खा के वो दुबली हो गई है। तो क्या ऐसा कारोबार कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, ये दवा का तो कारोबार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, अगर वाकई दवा ठीक ठाक हो तो, वरना इस मामले में बहुत ज़्यादा धोखा और फ्रॉड भी चलता है, लोग इसका नाम लेके दवा बेचते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है। तो अगर वाकई ऐसी कोई दवा है, उसमें कोई असर है, तो उसकी तो तजारत कर सकते हैं, लेकिन इस तजारत का प्रचार और इसका इस तरह से इश्तिहार, इसकी तशहीर इस तरह से आप नहीं कर सकते कि किसी औरत की तस्वीर बना के और उसको मोटा दिखा के, पतला दिखा के, बिल्कुल नहीं दिखा सकते आप। औरतों के लिए पर्दा होना चाहिए, और किसी भी औरत को इस तरह से एक मुसलमान आदमी उसको दिखाए, ये मुनासिब नहीं, ये ठीक नहीं है। किसी कोई आदमी हो तो आदमी को दिखा दे, आदमी भी मोटा पतला होता है, उसको आप दिखा दें, कोई मसला नहीं, लेकिन औरत उसके आज़ा को दिखाना मोटा और पतला बना के, ये दुरुस्त नहीं है। आदमी को आप दिखा सकते हैं, बाकी कारोबार ठीक है, लेकिन कारोबार का जो ये पार्ट है ना, उसकी तशहीर का, उसके ऐलान का, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, जी मेरा सवाल ये है
कि सपोज करिए हम किसी सफर में जा रहे हैं बाइक से, और अगर ऐसा होता है कि मेरा एक्सीडेंट किसी कार या किसी बस या किसी ट्रक से हो जाता है, तो सपोज दैट अल्लाह ऐसा ना करे, लेकिन अगर हमारी हालत ज़्यादा नासाज हो जाती है और अगर या हमारा इंतकाल हो जाता है, तो हमें मुस्लिम होने के एतबार से, हमें मोमिन होने के एतबार से जिसके साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ है और हमारी हालत बहुत नासाज हो गई है, तो हमें उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? क्या हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए या हमें उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? कृपया इस चीज के बारे में बताएं कुरान और हदीस की रोशनी में। ये हमारे एक भाई साहब हैं, इनका सवाल ये है कि अगर ये बाइक से जा रहे हैं या कोई भी बाइक से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है कार से या ट्रक से या किसी भी गाड़ी से, और जिसका एक्सीडेंट होता है उसको नुकसान होता है, वो ज़ख्मी हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसी सूरत में जिसका नुकसान हुआ है वो सामने वाले के साथ क्या करे? यानी उसके साथ क्या सलूक करे? उससे कोई जुर्माना ले, उसको कोई सज़ा दे, क्या करे? ये पूछना चाहते हैं। तो देखें, यहाँ पे दो शक्ल हो सकती है। एक तो ये कि जो बाइक से जा रहा है खुद उसी की गलती हो। आमतौर से बाइक चलाने वाले बहुत गलतियाँ करते हैं, तूफ़ान की तरह चलाते हैं और उनका बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट होता है। तो बाइक से अगर कोई जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हुआ, तो अगर उसकी गलती है तो वो सामने वाले के साथ कुछ नहीं कर सकता, उसकी खुद गलती है। बल्कि हो सकता है अगरचे इसका नुकसान हुआ, इसकी जान गई, कुछ भी हुआ, लेकिन साथ में सामने वाले का भी हो सकता है नुकसान हुआ हो। तो अगर इसकी गलती है तब तो सामने वाले का मसला रहेगा कि वो इससे क्या वसूल करे। तो ये अगर शक्ल है कि गलती हमारी है, तब तो जाहिर है कि हम वसूल करने के, कुछ तलब करने के सामने वाले से मजाज नहीं है। लेकिन अगर हमारी गलती नहीं है, हम गाड़ी चला रहे थे, हमारी गलती नहीं है, सामने वाले ने गलती से हमारे साथ बुरा किया, एक्सीडेंट हो गया, और सामने वाला ने भी जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के करेगा तो ये कत्ल हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। लेकिन सामने वाले ने जानबूझ के नहीं टक्कर मारी है, बस वो बेकाबू हो गया, गाड़ी उसके हाथ से कंट्रोल से बाहर हो गई, तो ऐसा कुछ हो गया, यानी गलती उसी की है। गर्चे उसने आमदन यानी कत्ल के इरादे से ऐसा नहीं किया, लेकिन वो अपना कंट्रोल खो बैठा, गलती उसकी तरफ से हुई, तो ये क्या कर सकता है? तो देखिए, इस्लाम के मुताबिक तो ऐसे हालात में इसको कत्ल खता से तशबीह दी जा सकती है। कत्ल खता यानी गलती से किसी का कत्ल कर देना, तो इस्लाम में उसके लिए दियत है। दियत यानी जुर्माना, कुछ जुर्माना उसको देना होगा। तो अगर ये साबित हो जाता है कि सामने वाले की गलती है, हमारी गलती नहीं है, तो उससे दियत वसूला जा सकता है। लेकिन ये इस्लामी कानून है, अगर इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे इस्लामी कवानीन नाफिज है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी दुनिया के अलग अलग ममालिक में ऐसे हालात में क्या कानून है, वो उस मुल्क का कानून चलता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये पुलिस केस होगा, मामला अदालत में जाएगा, और वहाँ जो सज़ा उसकी तय होगी वो लोग अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन आपने इस्लाम के बारे में पूछा, तो इस्लाम में इसके लिए दियत है। दियत यानी जिसके हाथों कत्ल हुआ है, नुकसान हुआ है, उससे जुर्माना लिया जा सकता है अगर ये तय हो जाए कि उसकी गलती है तो। लेकिन हिंदुस्तान में जाहिर सी बात है कि हम ये कानून नाफिज नहीं कर सकते कि उनसे जुर्माना लेना है कि क्या लेना है, बल्कि यहाँ का कानून, यहाँ के वकील से जाके आप बात करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में ये मामला जाएगा कोर्ट में। तो यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, आपके सामने क्या ऑप्शन है, वो कोई वकील आपको बता सकता है कि आप क्या कर सकते हैं। इस्लाम ने तो गुंजाइश दी है कि वसूल कर सकते हैं, माफ़ कर दे तो कोई मसला नहीं, आप चाहे तो माफ़ भी कर सकते हैं, यार उसकी तो गलती है नहीं, उसने ऐसे ही हो गया तो आप माफ़ कर देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर जुर्माना वसूलना चाहते हैं तो इस्लाम ने उसके लिए रखा है जुर्माना। लेकिन ये सब कब मुमकिन होगा? जब इस्लामी मुल्क होगा, इस्लामी कानून नाफिज होगा। आप अगर इस्लामी मुल्क में नहीं रहते हैं तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बल्कि उस मुल्क का जो कानून है उसके हिसाब से अगर आपके लिए कोई गुंजाइश है तो आप कर सकते हैं। और वो कौन बताएगा? वो कोई वकील बताएगा। आप किसी वकील से मिलकर मालूम कर सकते हैं कि अगर हमारी गलती नहीं है, सामने वाले ने हमको टक्कर मारी है, तो उसके लिए क्या सज़ा है या उससे हम क्या वसूल कर सकते हैं। इस्लामी एतबार से जो था मैंने आपको बता दिया, और इस्लामी एतबार से आप माफ़ भी कर सकते हैं उसको। अगर आपको लगता है कि उसकी गलती नहीं है बहुत ज़्यादा, उसके साथ कोई हादसा हुआ, ब्रेक फेल हो गया, कुछ हो गया, तो आप माफ़ कर दें, अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस मुल्क का कानून क्या कहता है, यहाँ की अदालत क्या कहती है, वो किसी वकील के जरिए से आप मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपके लिए वाज़ेह होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मोहतरम, अल्लाह आपको खैर वाफियत से रखे।
मेरा नाम शेख मोहम्मद आसिफ है। मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ और मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ना सीने पर हाथ बांधने की एक भी रिवायत सही नहीं है, बल्कि सारी की सारी रिवायत ज़ईफ़ है। इसमें जैसे इब्न खुज़ैमा की हदीस को शेख अलबानी ने ज़ईफ़ कहा है और मुस्नद अहमद की हदीस को मुबस्सिर अहमद अब्बानी साहब ने ज़ईफ़ कहा है, और जो बुखारी की हदीस में है उसमें तो कहते हैं कि इसमें सीने का जिक्र ही नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा वजाहत कर दें, जज़ाकल्लाह खैर। ये हमारे एक भाई साहब हैं, इनका कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि सीने पे हाथ बांधने से मुतल्लिक जितनी हदीस है वो सब की सब ज़ईफ़ हैं। इस तरह से इनसे किसी ने कहा है और कहते हैं कि वो जो सही इब्न खुज़ैमा की हदीस है उसको शेख अलबानी ने ज़ईफ़ कहा है, और मुस्नद अहमद की जो हदीस है उसके बारे में आपने एक आलिम का नाम लिया है कि उन्होंने उसको ज़ईफ़ कहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात को हम लेते हैं। तो देखिए, 3 बातें होगी आपके सवाल में। एक ये कि सीने पे हाथ बांधने से मुतल्लिक कोई रिवायत सही नहीं है। दूसरा ये कि सही इब्न खुज़ैमा की हदीस को शेख अलबानी ने ज़ईफ़ कहा है। तीसरा ये कि मुस्नद अहमद की हदीस को एक और आलिम ने ज़ईफ़ कहा जिनका आपने नाम लिया। तो ये कुल 3 बातें हैं। हम तीनों के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो ये दावा कि सीने पे हाथ बांधने से मुतल्लिक कोई हदीस सही नहीं है, ये गलत दावा है। बल्कि इसके बरअक्स, हकीकत इसके बरअक्स है। वो क्या कि सीने पे हाथ बांधने से हटकर जो हज़रात नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं, तो नाफ के नीचे हाथ बांधने से मुतल्लिक कोई मरफू, कोई हकीकी मरफू हदीस है ही नहीं। सही ज़ईफ़ तो जाने दीजिए, रिवायत ही नहीं है। अगर आप रिवायात का मुआजना करें तो कुछ रवायात हैं सीने पे हाथ बांधने से मुतल्लिक, कुछ रवायात हैं नाफ के नीचे हाथ बांधने से मुतल्लिक। तो अगर इन दोनों रवायात का मुआजना करें तो अगर मरफू रवायात देखें तो सीने पे हाथ बांधने से मुतल्लिक रवायात हैं, मरफू हैं, सरीह मरफू रवायत है। लेकिन नाफ के नीचे हाथ बांधना चाहिए, इसके ताल्लुक से ज़ख़ीरे अहादीस में कोई सरीह मरफू रवायत मौजूद ही नहीं है। सही ज़ईफ़ तो बहुत दूर की बात है, सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये सबसे पहले नुक्ता अच्छी तरह से समझ लें कि सीने पे हाथ बांधने से मुतल्लिक सरीह मरफू रवायत मौजूद है, जैसे सही इब्न खुज़ैमा है, मुस्नद अहमद की हदीस है, सरीह है और मरफू है। लेकिन नाफ के नीचे हाथ बांधना चाहिए, कोई सरीह मरफू रवायत है ही नहीं। जो अली रज़ियल्लाहु का असर है कि सुन्नत ये है कि हाथ नाफ के नीचे बांधना चाहिए, वो हकीकी मरफू नहीं है, सरीह मरफू नहीं है, उसको हुक्मी मरफू कहते हैं। सरीह मरफू नहीं है, वो मौकूफ़ है और हुक्मन उसको जो है मरफू कहते हैं, लेकिन सरीह मरफू नहीं। तो सरीह मरफू के हिसाब से अगर तकाबुल करें तो सीने पे हाथ बांधने से मुतल्लिक सरीह मरफू रवायत मिलती है और नाफ के नीचे हाथ बांधने से मुतल्लिक कोई सरीह मरफू रवायत मौजूद ही नहीं, सिरे से है ही नहीं। और बाद रवायत जो मुसन्निफ इब्न अबी शैबा वगैरह में दावा किया था वो मुहर्रफ, उसमें तहरीफ कर दी गई है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये पहली बात। और रही बात ये कि ये जो सरीह मरफू रवायात हैं इनकी सेहत का क्या मामला है, तो देखिए इन रवायात को उम्मत के बड़े बड़े उलमा ने भी सही करार दिया। जैसे सही इब्न खुज़ैमा, खुद इमाम इब्न खुज़ैमा ने इसको सही करार दिया, क्योंकि इमाम इब्न खुज़ैमा ने अपनी किताब में ये शर्त ही रखी है कि हम इसमें सही अहादीस दर्ज करेंगे। तो जैसे सही बुखारी में इमाम बुखारी ने शर्त रखी कि हम इसमें सही हदीस डालेंगे, तो उसमें जो भी हदीस है इमाम बुखारी की नज़र में सही है। ऐसे सही मुस्लिम में जो हदीस है तो इमाम मुस्लिम ने शर्त लगाई है कि इसमें हम सही हदीस डालेंगे, तो उसमें जो हदीस है इमाम मुस्लिम की नज़र में सही है। बल्कि इन दोनों किताबों में दीगर उलमा की नज़र में भी रवायतें सही हैं। लेकिन इससे हट कर जो सिहा की किताबें हैं, सही इब्न खुज़ैमा है, सही इब्न हिब्बान है, तो जो सही की किताबें हैं इनके मुअल्लिफीन ने यह शर्त लगाई है कि हम इसमें सिर्फ सही अहादीस दर्ज करेंगे। तो इमाम इब्न खुज़ैमा ने इनको सही कहा है। यानी पुराने उलमा की बात करें, मुहद्दिसीन की बात करें, नाक़दीन की बात करें, तो उन्होंने बाकायदा इसको सही कहा है। और इनके खिलाफ आप पुराने उलमा में किसी को नहीं पाएंगे जो कहता हो कि नहीं ये रवायत ज़ईफ़ है। तो इन रवायात के दर्जे की बात करें तो ये रवायात सही हैं और नाक़दीन ने, आइम्मे हदीस ने बाकायदा इनको सही करार दिया। जबकि दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि कोई सरी मरफू रवायत है ही नहीं, और जो है वो मौकूफ़ है, हुक्मन उसको मरफू कहते हैं, और उनकी तस्हीह नहीं की है उलमा ने। किसी भी नाक़िद इमाम ने, नाक़िद मुहद्दिस ने ये नहीं कहा कि रवायतें सही, जबकि इस तरफ जो रवायतें हैं उनको मुहद्दिसीन ने सही कहा। तो ये दो एतबार से दोनों तरह की रवायत का तकाबुल करें। पहला एतबार ये, पहली हैसियत ये कि सीने पे हाथ बांधने से मतलब जो रवायतें वो सरीह मरफू हैं,
दूसरी तरफ जो नाफ के नीचे हाथ बांधने से मुतल्लिक रवायत है वो सरी मरफू है ही नहीं, ये पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि सीने पे हाथ बांधने से मुतल्लिक जो रवायत है उनको माहिरीन हदीस ने, अइम्मा ने, नुक़ाद ने सही कहा, जैसे इमाम इब्न खुज़ैमा ने, जबकि नाफ के नीचे जो हाथ बांधने की हदीस है उसको किसी भी मुहद्दिस ने सही नहीं कहा। ये दूसरी बात। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने ये कहा है कि शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही इब्न खुज़ैमा की हदीस को ज़ईफ़ कहा है, तो ये बात खिलाफ हकीकत है। सही इब्न खुज़ैमा जो शेख अलबानी रहमहुल्लाह की तहकीक से छपी है उसमें बाकायदा उन्होंने हदीस को सही करार दिया है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है और कई जगह उन्होंने सही कहा। उनकी किताब सिफ़त सलात नबी उसमें भी सही कहा है। तो बहुत सारी कुतुब में शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही कहा। पता नहीं कैसे ये बात उड़ाती है कि उन्होंने ज़ईफ़ कहा। हाँ, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने उसकी सनद के एक रावी मुअम्मल बिन इस्माइल के बारे में कलाम किया है, उसके बारे में कलाम किया, लेकिन हदीस को ज़ईफ़ नहीं कहा है। ये नुक्ता ज़हन में रखें। उन्होंने सनद के एक रावी पे कलाम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हदीस को सही कहा है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने हदीस को ज़ईफ़ नहीं कहा है। सही इब्न खुज़ैमा कोई भी उठा के देख ले, साफ उन्होंने मुअम्मल पर कलाम करने के बावजूद भी कहा है कि ये रवायत जो है सही है, उसकी तज़ीफ़ नहीं की शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने। और उन्होंने तज़ीफ़ किया भी होता तो ज़रूरी नहीं है कि उसको मान लिया जाए, क्योंकि उसकी सनद सही है। इसकी पूरी तफसील हमने अपनी किताब अन्वारुल बद्र में पेश कर रखी है। इस मौजू पर हमारी एक मुफस्सल किताब है, उसको आप पढ़ें, उसमें हमने सारे एतराज़ात का जवाब दिया, पूरी तफसील पेश की है कि ये सनद सही है। तो ये शेख अलबानी रहमतुल्लाह के हवाले से वज़ाहत होगी। आपने आगे एक और आलिम का नाम लिया है कि उन्होंने मुस्लिम अहमद की रवायत को ज़ईफ़ कहा है, तो मेरे मुताले में उनकी ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसको भेज सकते हैं मेरे पास, हम उसको देखेंगे, लेकिन उस पर हम क्या अर्ज़ करेंगे। हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने इसको ज़ईफ़ कहा है। ये आपने उनकी किस किताब से पढ़ा है वो अगर हमारे सामने पेश करें, अगर हमारे सामने वो चीज़ आती है तो हम उस पर कोई तबसरा कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ अगर मान भी लें कि उन्होंने इसको ज़ईफ़ कहा है, तो ये उनका अपना नुक्ते नज़र हो सकता है, उनकी अपनी तहकीक हो सकती है, लेकिन हमारी नज़र में तो रवायत सही है और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको सही कहा। आप इसकी पूरी तफसील हमारी किताब में दे सकते हैं। अन्वारुल बद्र जो सीने पे हाथ बांधने से मुतल्लिक हमारी किताब है, उसमें पूरी तफसील मौजूद है। तो ये खुलासा है आपने जो कुछ हमारे पास सवाल की शक्ल में भेजा है। तो सबसे पहली बात ज़हन में ये रखें कि सीने पे हाथ बांधने से मुतल्लिक सरी मरफू रवायत मौजूद है, जबकि नाफ के नीचे हाथ बांधने से मुतल्लिक कोई मरफू रवायत है ही नहीं, बल्कि मौकूफ़ात हैं और उसको हुक्मन मरफू, बाज़ को हुक्मन मरफू कहा जाता है। दूसरी बात यह कि सीने पे हाथ बांधने से मुतल्लिक जो रवायात हैं उनकी तस्हीह अइम्मे हदीस ने की है, जैसे इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह ने, जबकि नाफ के नीचे हाथ बांधने से मुतल्लिक जो रवायात हैं अइम्मा ने उसकी तस्हीह नहीं की है। तीसरी बात ये कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह के बारे में ये कहना कि उन्होंने सही इब्न खुज़ैमा की हदीस को ज़ईफ़ कहा, यह गलत है। शेख अलबानी ने ज़ईफ़ नहीं कहा बल्कि उसको सही कहा है। और आगे आपने किसी और आलिम के हवाले से जो बात कहा तो वो हमारी इल्म में नहीं है। अगर उन्होंने कहा भी होगा तो ये उनका अपना नुक्ता नज़र है, वो चीज़ आप हमारे पास भेजें तो उसको देखने के बाद हम कह सकते हैं क्या मामला। खुलासा ये कि सही अहादीस से यही साबित है कि सीने पे हाथ बांधना चाहिए। और सही बुखारी की हदीस के बारे में जो आपने कहा कि उसमें सीने का लफ्ज़ नहीं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गच्चे सीने का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन अगर आप हाथ बांधेंगे तो वो सीने पर ही आएगा, वो नाफ के नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें ये है कि दाएं हाथ को बाएं ज़िरा पर रखना है। आप ज़िरा पर रखेंगे तो किसी भी सूरत में वो नीचे नहीं जा सकता है, नाफ के नीचे तो जा ही नहीं सकता है। आप उसको बहुत नीचे ले जाएंगे तो बहुत नीचे तो जा सकता है, लेकिन नाफ के नीचे तो नहीं जा सकता। तो दीगर रवायात में सराहत है कि सीने पर हाथ बांधना है, तो उस रवायत से उसकी तायद होती है, क्योंकि उस रवायत पे आप अमल करेंगे तो हाथ नाफ के नीचे जा ही नहीं सकता है। तो जब नाफ के नीचे नहीं जा सकता है तो दीगर हादीस में कि सीने पे हाथ बांधना है, तो वहाँ पे है कि ज़रा पे बांधो, तो ज़रा पे बांधने के बाद दीगर रवायत की रोशनी में वो सीना ही मुराद होता है। बल्कि उसी रवायत को सामने रखकर अमल करेंगे तो भी वो सीने से नीचे नहीं जाता है। सीने के किसी न किसी हिस्से पे, चाहे निचला हिस्सा हो सीने का, उस पर वो हाथ आता है, लेकिन वो सीने पे ही हाथ आता है। तो ये वजाहत है आपके सवाल के जवाब में। उम्मीद है कि ये बातें आपके लिए वाज़ेह हो गई होंगी। नाज़रीन, ये कुछ सवालात थे ऑडियो की शक्ल में, अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फिर आपके सामने वाज़ेह कर दें कि अगर आप भी अपने सवालात हमको भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें। इस नंबर पर आप सवाल भेज सकते हैं वीडियो में या ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिखकर। लेकिन याद रहे कि जो सवालात हमको वीडियो और ऑडियो में मौसूल होंगे हम उन्हें जवाब के लिए पहले चुनेंगे। सवाल पूछते हुए सवाल पूछने के जो भी आदाब हैं सबका ख्याल रखें, बिलखुसूस ध्यान दें आपका सवाल मुख्तसर हो, आपका सवाल बामकसद हो और सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवालात हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जवाब आप तक पहुँचाएँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ तहरीरी सवालात हमारे पास हैं, उनको भी देखते हैं। एक भाई का सवाल है कि सूद का कारोबारी
इफ्तारी के लिए कुछ पैसे देता है तो क्या ये लेना जायज़ होगा? ये भाई साहब का कहना है कि सूद का कारोबारी इफ्तारी के लिए पैसे देता है तो क्या ये जायज़ होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे असल सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके सामने एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि हमारे माशरे में सूद ही को ये पाप माना जा रहा है और इससे जो लोग जुड़े होते हैं उनसे नफ़रत की बात की जाती है या उनको बाइकाट करने की बात की जाती है। लेकिन हमारे ही समाज में इससे बड़ा जुर्म लोगों ने कर रखा है माली मामलात में, और हम उनको अपने सर पे बिठा के घूमते हैं। मेरी मुराद ये है कि हमारे माशरे में विरासत को इस्लामी निज़ाम के मुताबिक नहीं बांटा जाता है। एक आदमी मर गया, उसके बच्चे हैं, तो आम तौर से उसका माल सिर्फ उसके बेटे ले लेते हैं, उसकी बेटियों को नहीं मिलता है। तो अगर एक शख्स के बेटे को माल मिल गया, उसकी बेटियों को नहीं मिला, और बेटे ने हड़प कर लिया अपनी बहनों का हिस्सा, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास हराम माल है, हराम। तो ये सूद से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि एक तो माल हराम है और दूसरा ये कि अपने रिश्तेदार का माल हड़प करके रखा, उसको देना चाहिए तो ले लिया। तो ये तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुर्म है। और तीसरी चीज़ ये कि सामने वाला राज़ी भी नहीं होता है। सूद में ठीक है हराम है, लेकिन वो आपसी रज़ा से होता है, वो हराम ही है। हम नहीं कहते कि आपसी रज़ा से हुआ तो वो जायज़ हो जाएगा। आपसी रज़ा से ज़नाकारी भी होती है, वो भी हराम है। हम ये नहीं कहते कि वो आपसी रज़ा से है इसलिए हलाल हो गया। आपसी रज़ा से ज़नाकारी भी होती है। एक लड़का और लड़की रजामंदी के साथ ज़ना करते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो हलाल है। लेकिन अगर कोई आदमी जबरन ज़बरदस्ती किसी औरत से ज़ना करता है तो इसका जुर्म और बढ़ जाता है। वो भी ज़ना है लेकिन और ख़तरनाक हो जाता है उसका मामला। तो ऐसे ही एक आदमी किसी का माल खाता है, सामने वाला उस पर राज़ी है, ये तो हराम है, लेकिन एक दूसरी शक्ल है कि ज़बरदस्ती छीन ले रहा है। ये हराम तो है लेकिन इस जुर्म की जो संगीनी वो और बढ़ जाती है। तो सूद के मामले में ये होता है कि बाकायदा एग्रीमेंट होता है, आपसी रजामंदी से लेते देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मामला होता है विरासत खाने का, उसमें कोई रजामंदी नहीं होती है, और रजामंदी हो भी तो भी जो है वो हराम ही है, क्योंकि दिल से तो कोई राजी नहीं होता। तो बहरहाल विरासत हड़प कर लेना ये सूद से भी बड़ा पाप है, ये बहुत खतरनाक जुर्म है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद खाने वाले के लिए जो वईद बताई है और मीरास खाने वाले के लिए जो वईद बताई है, दोनों का तकाबुल करेंगे तो मीरास खोर के लिए जो वईद है वो बहुत सख्त है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, सूरह निसा में, कि जो इन अहकामात पर अमल नहीं करेगा, विरासत के अहकामात पर, अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल देगा, जहाँ वो हमेशा रहेगा। अब हमेशा की तफसीर बहुत सारे अहले इल्म ने मुझसे तवील से की है, लेकिन अल्लाह ताला की जो ताबीर है वो ये कि हमेशा उसमें रहेगा। ऐसा सूद के बारे में नहीं कहा गया। तो मामला ये है कि जब हमारे समाज में जिस तरह से लोग सूद खा रहे हैं, ऐसे मीरास खा रहे हैं। सूदखोरों के ताल्लुक से हम बहुत संजीदा हैं, उनकी दावत में नहीं जाना, उनको अपने पास नहीं बैठाना और उनकी दावतों में शिरकत नहीं करना, उनका बाइकाट करना। लेकिन विरासत खाने वालों के बारे में हमारा ये रवैया क्यों नहीं है? हमें तो ये चाहिए कि अगर कोई विरासत खा के बैठा है तो उसके बारे में भी हम सोचें, क्या उसके यहाँ हमको रिश्ता करना चाहिए, क्या उसके यहाँ हमको खाना खाना चाहिए, उसका बाइकाट करना चाहिए कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ भी सोचना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे नहीं सोचते हैं, ये हमारी गलती है। तो ये सबसे पहले मैंने आपके सामने वाजे कर दिया कि मेरे भाई मसला सिर्फ सूद का नहीं है, हर आदमी सूद को लेके पड़ा। अच्छी बात है, सूद से नफरत होना चाहिए, मैं नहीं कहता वो गलत है, लेकिन जिस तरह से सूद से हमारे यहाँ नफरत पाई जाती है, ऐसे जो मीरास खा रहा है उन लोगों और उनके अमल और उनके इस जुर्म से भी हमारे समाज में नफरत होनी चाहिए। अब रहा आपका असल सवाल कि अगर सूद का कारोबारी इफ्तारी के लिए पैसे दिया तो ले सकते कि नहीं। तो देखिए, अगर एक आदमी ऐसा है जिसके पास सूदी कारोबार भी है और हलाल कमाई का जरिया भी है, आमतौर से ऐसा भी होता है कि एक आदमी सूदी कारोबार में मुलविस है लेकिन उसके पास हलाल आमदनी का भी जरिया है, यानी उसके पास जो पैसा है वो मिक्स है, सूद का भी है और हलाल भी है। तो अगर किसी के पास इस तरह के पैसे हों, वो गिफ्ट कर रहा है, तोहफे दे रहा है, इफ्तारी के लिए पैसे दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये हदिया है, हदिया ले सकते हैं। इस बात की दलील ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुफ्फार, हत्ता कि यहूद व नसारा जो भी आपको गिफ्ट करते थे, मुशरिकीन आपको गिफ्ट करते थे, हदिया देते थे, तो आप उसको एक्सेप्ट करते थे, आप उसे कबूल करते थे और आप ये नहीं तफ्तीश करते थे कि ये तो सूद खाने वाला है और इसके पास सूदी
कारोबार भी है, इसका हदिया नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी उसको लेते थे। तो अगर एक आदमी के पास मिक्स पैसा है, सूद का भी है दूसरा भी है, वो दे रहा है हदिया, तो ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह के नबी से साबित है। लेने का ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ हलाल हो जाएगी, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि कौन सा दे रहा। हाँ, खालिस कोई किसी का पैसा छीन लिया है, सूद खालिस वही उठा के दे रहा है और कह रहा है कि नहीं मैं यही चीज़ उठा के तुमको दे रहा हूँ, तो वहाँ पे ये बात आ सकती है कि हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। जो खालिस है, जैसे कोई कहता है कि मेरे पास बैंक में जो सूद था वो मैं आपको दे रहा हूँ इफ्तारी के लिए, उसको रिजेक्ट करना है, उसको कतई नहीं लेना है। लेकिन एक आदमी के पास मिक्स है, मिला हुआ है, वो आपको दे रहा है, तो महज इस वजह से उसका तोहफा नहीं रद्द करेंगे कि वो सूदखोर है। समझ रहे, ये इसको थोड़ा बारीकी से समझे आप इसको, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन, कुफ्फार, यहूद व नसारा के तोहफे कबूल फरमाए, जबकि वो लोग सूद खाते थे। तो वो लोग जो तोहफे देते थे वो आके ये थोड़ी बोलते थे कि हम सूदी पैसे का दे रहे हैं, वो ऐसे ही देते थे, तो अल्लाह के नबी भी बगैर तफसील के उसको कबूल करते थे। तो आज भी अगर हमारे सामने कोई मुसलमान जो सूद खा रहा है, कुछ गिफ्ट कर रहा है, तोहफे दे रहा है, तो हम बगैर तफसील के उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कबूल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान या कोई भी आके ये कंफर्म कर दे कि ये जो पैसा दे रहा हूँ इफ्तार के लिए, किसी भी चीज के लिए, ये पैसा हमारे बैंक में जो सूद था ना वही पैसा है, वही उठा के दे रहा हूँ, अगर ये कोई क्लियर कर दे, कंफर्म कर दे, तब आप किसी भी सूरत में उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि खालिस सूद का बता दिया। लेकिन अगर वो नहीं बताता है तो उसको ले सकते हैं, उसमें हरज की बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, हम ये नहीं हौसला अफजाई करते उन लोगों की जो सूद खा रहे हैं कि उनकी इज्जत की जाए और उनके इस अमल को सही समझा जाए, बिल्कुल नहीं, उस अमल को गलत समझना चाहिए। लेकिन ये जो मसला है लेन देन का, ये मसला सही होगा। अलबत्ता अगर किसी इलाके में, किसी समाज में कुछ अच्छे लोग हैं, कोई बुजुर्ग शख्सियत है, बुजुर्ग लोग हैं, उलमा हैं, या कुछ ऐसे नेक लोग हैं जो किसी की तादीब के लिए और उसको समझाने के लिए, नफरत के इजहार के लिए वो अपना ये मेयार बना के बैठे हैं कि जो सूद के कारोबार में लगे से हम उसका नहीं लेंगे, तो उनका ऐसा करना ठीक है। हम ये नहीं कहते कि उनके लिए वो हराम हो जाएगा लेना, लेकिन अगर वो सामने वाले को सुधारने के लिए, उसको समझाने के लिए और एक तरह से एहतजाज दर्ज कराने के लिए अगर वो ऐसा इक़दाम करते हैं कि ऐसे लोगों का पैसा नहीं लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ताकि ये पैगाम जाए समाज को, ये मैसेज जाए कि ये कितनी गलत चीज़ है, तो इसकी खातिर अगर कुछ नेक लोग, बुजुर्ग लोग, उलमा या बड़े लोग कुछ ऐसा इक़दाम करते हैं तो वो सही है, उनको ऐसा करना चाहिए। लेकिन आम हालात में जब बात होगी जवाज़ और अदम जवाज़ की, तो हम इसको नाजायज़ नहीं कह सकते। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ रुपए हैं और ये तीनों मिलकर निसाब को पहुंच रहे हैं, तो क्या इन तीनों को मिलाकर ज़कात निकालना दुरुस्त है? और तीनों में से तनहा कोई निसाब को नहीं पहुंच रहा है। ये एक सवाल है कि सोना, चांदी, रुपए, तीन चीज़ें हैं, तो इन तीनों में कोई भी एक चीज़ निसाब को नहीं पहुंच रही है, तो क्या मिला के निसाब को पहुंचा के ज़कात निकाल सकते कि नहीं? तो देखिए, यहाँ पे असल सवाल का जवाब देने से पहले मैं वाज़ेह कर दूं कि अगर कोई ज़कात निकालना चाहता है, यानी ऐसे ही सदका करना चाहता है, देना चाहता है, तो ये जो सवाल पूछा जा रहा है ना कि ज़कात निकालना दुरुस्त है कि नहीं, मतलब सवाल में दिख रहा है कि ऐसा जायज़ है कि नहीं। देखिए, अगर आप जायज़ की बात करेंगे तो उसमें कोई हद नहीं है। आपके पास 1 रुपया हो, निकाल दिए आप, सदका खैरात कर दे, कोई मसला नहीं, वो वाजिबी सदका नहीं होगा लेकिन जायज़ होगा। आपके पास सोना है, गर्चे निसाब को नहीं पहुंचा, आपके पास चांदी है, गर्चे निसाब को नहीं पहुंचा, लेकिन अगर आप ज़कात देना चाहते हैं, अल्लाह की राह में कुछ देना चाहते हैं, तो दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? ये तो कोई नहीं कह सकता कि वो चीज़ नाजायज़ है। तो अगर किसी के जहन में ये है कि अगर सोना जब तक निसाब को नहीं पहुंचा ज़कात निकाल ही नहीं सकते, चांदी निसाब को नहीं पहुंची ज़कात निकाल ही नहीं सकते, रुपए का एक खास निसाब नहीं है इसलिए रुपए में ज़कात दे ही नहीं सकते, ये गलत बात है। ये फर्ज ज़कात नहीं आप पर वाजिब है, लेकिन बतौर ततव्वु, नफली तौर पर आप जितना चाहे दे सकते हैं, सोने में से, चांदी में से, पैसे में से। तो ये चीज़ है जो मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दी। अब जो आपका असल सवाल है कि सोना है, चांदी है और पैसा है, तो ये तीनों अलग अलग हों तो निसाब को नहीं पहुंच सकते। देखिए, सोना और चांदी, इन दोनों को तो आप नहीं मिला सकते, लेकिन सोना और पैसा और चांदी और पैसा, इनको आप मिला सकते हैं। सोना, चांदी, इन दोनों को तो एक साथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन सोना और पैसा है,
तो पैसे को चूंकि सोने या चांदी ही से के साथ मिलाया जाता है, तो आपके पास अगर सोना है तो उसके मुकाबले में रुपया है, तो समझिए वो एक ही चीज़ है, तो सोने के साथ रुपए मिला सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपके पास चांदी है और पैसा है तो इनको मिला के आप निसाब को पहुंचा सकते हैं। तो सोने के साथ पैसा मिला सकते हैं और चांदी के साथ भी पैसा मिला सकते हैं, निसाब को पहुंचा के ज़कात निकालना होगा। लेकिन सोना और चांदी इन दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं मिला सकते, इन दोनों को अलग अलग हर एक के साथ पैसे रुपए मिला सकते हैं, क्योंकि रुपए असल में इसी ज़ुमरे में आते हैं, क्योंकि रुपए असल में इसी नक़ूदी के ज़ुमरे में आते हैं। या तो सोने के साथ उसको मिलाया जाता है या चांदी के साथ मिलाया जाता है, इसलिए चांदी का निसाब रुपए से मिला के पूरे करेंगे या सोने का निसाब रुपए से मिला के पूरे करेंगे। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अब वक्त हो चुका है, ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आखिर में फिर आपके सामने वाज़ेह करते हैं कि अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें। इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में, ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिख कर। लेकिन याद रहे कि जो सवाल हमको वीडियो और ऑडियो में मिलते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं। सवाल पूछते हुए सवाल के जो भी आदाब हैं सबका ख्याल रखें। आपका सवाल मुख्तसर हो, आपका सवाल बामकसद हो। सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक पहुँचेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम में कुछ और सवालात उनके जवाबात के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।